नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवी त्यागी। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के आंकड़े जारी किए हैं। चुनाव के पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 1625 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिलाएं उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ की 55 और सीमा सुरक्षा बलों की 45 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की कुल 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा सरकार ने मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा में कार्यरत दूसरे प्रदेश के पंजीकृत मतदाता कर्मचारियों को मतदान करने के लिए छुट्टी मिलेगी। राज्य के मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार उन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे अपना वोट डाल सकें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के उत्पाद में कीटनाशक दवाओं और दूषित पदार्थों को पता लगाने और उन्हें कम करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अभियान में खाद्य व्यवसाय संचालकों को जैविक खेती के महत्व और कच्चे माल के परीक्षण के अलावा खाद्य उत्पादों की अन्य आवश्यकताओं से जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को भारतवर्ष में कई त्योहार एक साथ मनाए गए। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से मनाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को सभी त्योहारों की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र शुक्ल, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेंटी चंड, नवरेह और सजीबू चेईरोबा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोमवार को नई दिल्ली में तीनों भारतीय सेनाओं का परिवर्तन चिंतन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में राष्ट्र सुरक्षा पर असर डालने वाले सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सेना के लिए संयुक्त संस्कृति विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युद्ध में लड़ने की क्षमता और अंतर संचालन क्षमता समेत अन्य क्षमताओं को बढ़ाने की बात कही। दिल्ली में आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के प्रचारों की भरमार है। बिना तथ्यों के चल रहे इन दवा कंपनियों के भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। औषधि एवं चमत्कारी उपचार अधिनियम 1954 के तहत औषधियों या दवाओं के आपत्तिजनक विज्ञापन में लिप्त आरोपी को 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिले के तहत 6वीं से 9वीं तक दाखिले के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से शुरू हुई पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी। पहले चरण के तहत 29 अप्रैल को विद्यार्थियों को आवंटित स्कूलों की सूची जारी की जाएगी, जबकि 30 अप्रैल को विद्यार्थियों को आवंटित स्कूलों में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने मैन ऑफ द मैच की कैटेगरी में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मैच में रविंद्र जडेजा ने अपने करियर में आईपीएल का 15वां मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया है। सोमवार को जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए और 2 कैच भी पकड़े। ओटीटी की दुनिया के सबसे पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगी है। जल्द ही मिर्जापुर का अगला सीक्वेंस मिर्जापुर 3 भी आने वाला है। इस बीच प्राइम वीडियो के इंस्टाग्राम हैंडल पर सीरीज के मुन्ना भैया यानी दिवेंदु शर्मा का एक पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें दिवेंदु शर्मा का दमदार लुक नजर आ रहा है। पोस्टर के अनुसार मिर्जापुर 3 में फिर से मुन्ना भैया का भौकाल देखने को मिल सकता है, जबकि सीरीज के दूसरे सीजन में मुन्ना भैया की मौत दिखाई जा चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें।